नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे हर वो एक रिलेटेड एस्पेक्ट जो कि आपसे पूछा जा सकता है सीबीएसई 12th बोर्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। Do you think this is your time? चलिए तो डिस्कस करना चालू करते हैं इसको। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ हमारी भारत सरकार। मतलब भारत सरकार को क्या लगता है कि कई बार पब्लिक के पास में भी ज्यादा पैसा है, या भारत सरकार में भी एनकरेज करना चाहती है कि हमारी जो आम जनता है वो सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा करे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करे। तो उसके लिए वो आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करो, ताकि मार्केट में दो लोग यानी बैंक्स एंड जनरल पब्लिक, ये लोग मार्केट में ट्रेजरी बिल सरकार का खरीद सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। इससे क्या होगा, जो मार्केट में एक्सेस मनी फ्लो हो गया है वो सैचुरेट होके सरकार के पास वापस पहुंच जाएगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बैंक एज वेल एज द जनरल पब्लिक। अब आगे क्या, सरकार ने ऐसा कर तो लिया, आखिर इशू होता कैसे है? पहली चीज इसमें यह चीज ध्यान रखना कि ये जो इशू होता है ट्रेजरी बिल जो है हमेशा डिस्काउंट पे इशू होगा। देखो मान लो मिनिमम ट्रेजरी बिल की कीमत है मे बी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का ट्रेजरी बिल जब भी सरकार इशू करेगी तो 50,000 पे इशू नहीं करेगी, वो इशू करेगी हो सकता है 42,000 में, 43,000 में, 44,000 में, लेकिन जो 50,000 है उस वैल्यू पे तो पार वैल्यू पे तो इशू नहीं करेगी। सो इट इज ऑलवेज इशूड एट अ डिस्काउंट। सेकंड चीज, इसको जो रीपे करोगे वो पार वैल्यू पे, मतलब सरकार जब भी आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद से फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उसके बाद सरकार आपको रीपे कर रही है तो सरकार आपको इसे पार वैल्यू पे रीपे कर देगी। मतलब जब आपने सरकार से ट्रेजरी बिल खरीदा था तो आपने खरीदा था 42,000 का, और सरकार जब आपको पैसा वापस करेगी तो सरकार आपको पार वैल्यू मतलब जितनी उसकी वैल्यू थी जो कि थी 50,000 वो आपको पैसा वापस कर देगी। इससे आपको एडवांटेज कितने का मिल गया? ऑलमोस्ट 8,000 रुपए का आपको एडवांटेज मिल गया, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ ट्रेजरी बिल। इसलिए तो इसको नाम दिया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। आपको इसकी पार वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम, नो एडिशनल वैल्यू यू आर गेटिंग। कुछ भी एडिशनल वैल्यू नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट का झमेला, ना ही कुछ। सरकार आपको डिस्काउंट पे देगी और जो पार वैल्यू है वो आपको रीपे कर देगी जब रीपेमेंट का टाइम आएगा। 2 पॉइंट और देख लेते हैं इसके जो मैंने यहां पे अभी मेंशन नहीं किए। पहला कि ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये वेरी करेंगे, मतलब 14 to 364 डेज का इनका टाइम लिमिट होता है। मिनिमम 14 डेज और मैक्सिमम 364 डेज तक आप होल्ड कर सकते हो। फिर ये 2 चीजों से जाने जाते हैं, मैं यहां पे लिख नहीं रहा लेकिन आप अपनी कॉपी में उसे नोट करो, और वो है दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये वो कूपन है जिसपे आप क्लेम कर सकते हो, दैट मींस गारंटीड पेमेंट आपको मिलेगा, तभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब आप जाके सरकार से नेगोशिएट कर सकते हो कि देखो भाई तुम्ही ने इस पे लिख के दिया था कि तुम मुझे इतना पैसा दोगे, यू कैन क्लेम गारंटीड पेमेंट यू कैन गेट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, एंड दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरी चीज, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होता है, मतलब आप चाहो तो इसे किसी और को भी बेच सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये आपके नाम का ही रहेगा, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो ये 2 चीजें भी आपको इसके अंदर याद रखना है। क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको इसका गारंटीड पेमेंट मिलेगा, और फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो किसी और को भी चाहते हो तो। लास्टली इसका मिनिमम अमाउंट कितना होता है? 25,000 रुपए। मतलब अगर आप कहीं से भी ट्रेजरी बिल खरीदने जा रहे हो भारत सरकार से तो आपको मिनिमम 25,000 रुपीज का ही एक ट्रेजरी बिल मिलेगा, उससे कम का नहीं मिल सकता है। बैंक भी खरीद सकते हैं, पब्लिक भी खरीद सकती है। यू नो ट्रेजरी बिल्स आर सो एक्साइटिंग एंड दे आर सो टेम्पटिंग दैट ईच एंड एवरीवन वांट्स टू बाय दोस ट्रेजरी बिल्स। व्हाई? बिकॉज़ इट इज बीइंग इशूड बाय द आरबीआई। तो गारंटी तो पैसे की है ही है, उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट है, 1 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टू इन्वेस्ट इन दोस सिक्योरिटीज। हाँ भाई, तो चलो यार कमर्शियल बिल कर लेते हैं। आपने 11th मतलब 11वीं कक्षा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, या अगर सीरियस नहीं रहे होगे तो सुना तो हो गई कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर था। इसमें होता क्या था, मान लो आप एक कंपनी हो और आप मतलब यू डोंट हैव द मनी राइट नाउ बट यू वांट टू बाय द गुड्स। आपको मार्केट से गुड्स खरीदने, क्या करो आप जाओगे कंपनी के पास जिससे आपको रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदने हैं। उस कंपनी के पास जाके आप बोलोगे कि देखो भाई मैं गुड्स खरीदने को तैयार हूं बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है, क्या करें?
तो वो कंपनी आपसे बोलेगी ठीक है कोई इशू नहीं है, हम एक काम करेंगे, आप पर एक बिल बनाएंगे और उस बिल का पैसा आप हमें 3 महीने बाद, देखो मैंने यहां पे एवरेज पीरियड लिखा है, जनरली जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 90 डेज का होता है, मतलब 3 महीने का होता है। तो कंपनी बोलेगी हम आपके ऊपर 3 महीने का एक बिल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और अब 3 महीने बाद हमें पेमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो बिल बना लिया। अब उससे उस कंपनी को क्या फायदा है? देखो अगर उस कंपनी को पैसा चाहिए होगा, जिस कंपनी ने गुड्स बेचे हैं, वो कंपनी अपने बैंक के पास जाएगी और अपने बैंक से बोलेगी बैंक जी मुझे अभी पैसा चाहिए है। बैंक क्या बोलेगा? ठीक है हमारे पास बिल रख दो, हम आपको बिल के अगेंस्ट में पैसा दे देते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल बिल है 10,000 रुपए का, बैंक बोलेगा देखो तुम्हें ये बिल का पैसा वैसे तो मिलना था 3 महीने बाद, क्योंकि तुम तो उधारी में गुड्स बेच के बैठे हो, हम तुम्हें अभी अर्जेंट में पैसा दे रहे हैं, तो हम उसके लिए तुमसे कुछ पैसा तो चार्ज करेंगे ना। तो जिसने बेचे थे गुड्स वो बोलेगा यार बात तो सही कर रहा है, 3 महीने पहले पैसा दे रहा है यार, तो कुछ ना कुछ तो ये पैसा काटेगा। तो वो क्या करेगा, 10,000 का बिल अपने पास रख लेगा बैंक और उसके अगेंस्ट में आपको दे देगा 9,700 9,800 रुपए, मतलब 200-300 रुपए में भी वो आपके ऊपर एक चार्ज काट लेगा और वो चार्ज कहलाता है डिस्काउंटिंग। यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब यू कैन गेट द मनी फ्रॉम द बैंक बट एट अ डिस्काउंटेड रेट। आपको पूरा 10,000 रुपए नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। वो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी कमर्शियल बिल्स में अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली ये क्रेडिट परचेज और सेल के ऊपर होता है, तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो लगेगा नहीं कि जब तक क्रेडिट परचेज और सेल नहीं है तब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल्स काम नहीं करता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो क्या है कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये कंसेप्ट आया था इंडिया में 1990 के आसपास। इसमें ये बोला गया ये होता है एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। मान लो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको अर्जेंट में पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो शेयर्स में नहीं जाना चाहती, वो डिबेंचर्स में नहीं जाना चाहती, वो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहती हैं। क्या करें वो रुख करेंगे कमर्शियल पेपर्स का। पूरी कहानी समझाता हूं, एक कहानी सुन लो समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है जिस कंपनी को मार्केट में डिबेंचर्स या शेयर्स इशू करके फंड रेज करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कोई बहुत बड़ा एसेट खरीदना होगा, उसके लिए उन्हें मार्केट से पैसा चाहिए। उस मार्केट से पैसे के लिए उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अगर पैसा रेज करना है मार्केट से तो शुरुआत में अंडरराइटर रखना पड़ेगा, ब्रोकर रखना पड़ेगा, एजेंट्स रखने पड़ेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे। तो इनिशियली जो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कोई भी सिक्योरिटी को मार्केट में इशू करने के लिए, शेयर्स या डिबेंचर्स जैसी कोई सिक्योरिटी को इशू करने के लिए इनिशियली जो खर्चे करना पड़ते हैं वो कहलाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए आप जो पैसा है वो कहां से जुगाड़ेंगे? क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट तो हार्डली शायद 6 महीने के लिए होगी, जो इनिशियल पेपर वर्क्स वगैरह होते हैं उस टाइम के लिए। आप रुक करोगे कमर्शियल पेपर्स का। आप एज अ कंपनी मार्केट में जाओगे और आम जनता से बोलोगे कि हमें अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसे की, आप हमें अभी पैसा दो। ये लेकिन होंगे अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, मतलब इस पे कोई गारंटी नहीं होगी पब्लिक के लिए कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कंपनी अगर पैसा वापस करती है तो 3 से 12 महीने में पैसा वापस कर देगी। ये जो भी पैसा लिया है एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, क्योंकि उसे मार्केट में शेयर और डिबेंचर इशू करने हैं उसके लिए, मतलब पैसा इशू करने के लिए वो पैसे मार्केट से मांग रहे हैं, पैसा दे दो, पैसा इशू करना है, अब जो भी रहा हो। अब ये वही कंपनीज इशू कर सकती है जिनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो, क्योंकि तुम अभी बैठे बैठे सोचोगे ऐसे कैसे पैसा दे देंगे भाई, ऐसे हर किसी को, कोई अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई गारंटी नहीं है पैसा वापस मिलेगा, तो हम क्यों देंगे? तो आप दोगे। अगर कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी है तो आप उनको पैसा जरूर दोगे। आपने पैसा दे दिया, ये जो आपने पैसा दिया ये कंपनी के लिए कहलाया ब्रिज फाइनेंसिंग। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कहलाई ब्रिज फाइनेंसिंग, बिकॉज उनके पास एक थॉट था कि वो मार्केट से पैसा रेज करें, आपने उन्हें अभी पैसा दे दिया, आपने एक ब्रिज बना दिया ताकि उन्होंने एक्चुअल में मार्केट में पैसा रेज कर लिया। तो जो ब्रिज जैसे आपने फाइनेंस दिया, जो गैप को फिल करने के लिए पैसा दिया, वो कहलाया ब्रिज फाइनेंसिंग। इसलिए कमर्शियल पेपर्स बेसिकली एक्ट्स एज ब्रिज फाइनेंसिंग फॉर द कंपनीज हु आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी फॉर द फ्लोटेशन कॉस्ट। बता चुका हूं फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि इसमें जनरली म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल बैंक्स कंपनीज को पैसा देना पसंद करते हैं, क्योंकि हम एज अ जनरल पब्लिक में भी ऐसा कभी रिस्क नहीं लेंगे, भले ही कंपनी की गुडविल कितनी भी अच्छी हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो लास्ट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या करता है? ये सबसे पहली चीज तो बताता है कि ये एक सेकेंडरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वो मार्केट जो कि पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड है और जहां पे सिक्योरिटीज डील हो रही है। होता क्या है सुन, एक कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है
जो कि लंबे समय के लिए से फॉर अ फिक्स पीरियड अपना पैसा जमा करके रखना चाहती है। जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ उसी तरह की चीज। इसमें क्या होगा, जो वो कंपनी होगी बैंक को पैसा दे देगी। बैंक को जैसे ही पैसा देगी, बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि बधाई हो, आपने हमारे पास पैसा जमा कराया है। होगा ये एक बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसमें लिखा रहेगा कि आपने हमें पैसा दिया है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कंपनी क्लेम कर सकती है बैंक के पास जाके कि आप हमें पैसा दो, और अगर कंपनीज चाहें तो इनको ट्रांसफर भी कर सकती है। इनका प्रोसीजर होता है, यू कैन इजीली ट्रांसफर द पर्टिकुलर बेयरर सर्टिफिकेट टू समवन एल्स एज वेल। जो इनकी मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज से लेके 1 साल तक होती है। ये उन कंपनीज के लिए अच्छा है जिन कंपनीज के पास एक्सेस पैसा होता है और वो कंपनीज उन पैसे को सेव करना चाहती हैं, प्लस उस पर कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करना चाहती हैं। तो ये कंपनीज कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट कर सकती हैं, बैंक उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा और आपका पैसा बैंक में सेफ हो जाएगा। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। If you dislike our videos, hit the dislike button. But if you like our videos, hit the like button. Subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercepapa.in. If you have any suggestions, feedback, queries, do comment down below to let us know. And yes, at the end, notification वाला घंटा बजाना मत भूलना। धन्यवाद। So come and get it.